नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में जहां हम चर्चा करते हैं उन मुद्दों की जो न केवल आज की हेडलाइंस बनते हैं बल्कि आने वाले भारत की दिशा भी तय करते हैं। आज का विषय है भारत के लिए खुला गगन, और ये कोई कवि की कल्पना नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई है, क्योंकि लखनऊ के लाल भारत की धरती पर जन्मे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आज दोपहर बाद कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा पूरी करी और धरती पर कदम रखा उन 3 अन्य एस्ट्रोनॉट के साथ में। तो 39 साल बाद राकेश शर्मा के बाद भारत का कोई बेटा फिर से अंतरिक्ष में इस मिशन को पूरा करने वाला इतिहास रच चुका था। AX3 पोलरिस ऑरोरा मिशन एक निजी सरकारी साझेदारी से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जिसमें शुभांशु शुक्ला को भारतीय वायुसेना के प्रतिनिधि और मिशन विशेषज्ञ के तौर पर भेजा गया। उनकी यह यात्रा 18 दिनों की रही, जिसमें उन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट में विज्ञान, मानव व्यवहार, माइक्रो ग्रेविटी में जैविक प्रयोग और भविष्य के स्पेस स्टेशन मिशनों के लिए तकनीकी आंकड़े भी जुटाए। और कहा जा रहा है, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे गगनयान का रास्ता भी खुला। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह भारत के लिए सिर्फ एक इवेंट है या फिर गगनयान की भूमिका तैयार हो रही है, और क्या भारत अब सिर्फ स्पेस मिशन का दर्शक नहीं रहा बल्कि साझेदार भी है और चालक भी बन रहा है, और क्या ये ऐतिहासिक क्षण उस भविष्य की बुनियाद है जहां भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन, मंगल मिशन और मानव युक्त यान के जरिए अगली पीढ़ी का वैश्विक नेतृत्व निभाने को तैयार है। आज के मंथन में हम सिर्फ एक यात्रा की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस यात्रा की शुरुआत की जो भारत को पृथ्वी से सितारों तक ले जा रही है। तो मंथन में आज बात होगी भारत के लिए खुला गगन। गगन से मतलब आकाश भी है और गगन से मतलब मिशन गगनयान भी है। भारत ने आज एक नया इतिहास रच दिया। लखनऊ के लाल ने ये जो अंतरिक्ष यात्रा पूरी करी 18 दिनों की, इसने बहुत सारे आयाम बदल दिए। आज भारत के लिए गर्व का क्षण है, सबसे बड़ा दिन है, शायद इससे बड़ी खबर भी कोई नहीं है। अंतरिक्ष में तिरंगा लहराकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला धरती पर लौटे। 18 दिनों की रोमांचक अंतरिक्ष यात्रा के बाद जब वो धरती पर लौटे तो पूरे देश ने उन्हें बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। अगले ही पल तालियां लोगों ने बजाई, क्योंकि जब वो उतर रहे थे तो लोगों की सांसें थमी हुई थी कि अब क्या होगा। लेकिन अगले ही पल तालियों की गड़गड़ाहट ने इस योद्धा का, इस अंतरिक्ष यात्री का स्वागत किया। और इस पूरे मिशन को कैसे हम देखते हैं, एक रिपोर्ट देखिए। 15 जुलाई 2025 दोपहर 3 बजे एक ऐतिहासिक पल आया जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 18 दिन की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा के बाद धरती पर लौट आए। ये उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा थी जो एक्सियोम मिशन 4 का हिस्सा थी। शुभांशु स्पेसएक्स के ग्रेस यान से लौटे और कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंडिंग की। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए गौरव का क्षण रहा। कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सफल वापसी को उनके माता पिता ने भी लाइव देखा। पूरा परिवार शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी की कामना कर रहा था, जिसके पूरा होते ही परिजन भावुक हो गए। शुभांशु की मां आशा शुक्ला ने कहा, बेटा कैसे गया और कैसे वापस आया, सब देखना एक बड़ी बात थी। अब सारा डर खत्म हो गया है। वहीं शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम सभी का आपने हमारे को आशीर्वाद दिया। हम लोग के लिए बहुत गर्व का बात नहीं, बस ईश्वर को धन्यवाद करना है और सभी लोगों को, देशवासियों को हमें जो है थोड़ा आभार प्रकट करते हैं उनका, जो है उन्होंने हमारे बच्चे को आशीर्वाद दिया, इसके लिए उनका बहुत कोट कोट धन्यवाद कि उन्होंने बच्चे के लिए जो है
पूरा आशीर्वाद, दुआएं, सब कुछ उन्होंने जो दी है, वो मेरा लाल क्या सब देश का लाल था, सबने आशीर्वाद दिया, सबकी तरफ से गया तो सक्सेस वापस हुआ। ये हमारे लिए बहुत सुकून की है, सभी देशवासियों के लिए सुकून की बात है। अंशु की सफल वापसी पर पीएम मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं, क्योंकि वह अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौट रहे हैं। ये हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। यूपी सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, ऐतिहासिक सकुशल संपन्न कर सफल वापसी पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी व उनकी टीम को हार्दिक बधाई। आपकी उपलब्धि साहस, समर्पण और विज्ञान के प्रति संकल्प का गौरवपूर्ण प्रतीक है। आज हर भारतीय, विशेषकर उत्तर प्रदेश वासी गौरवान्वित हैं। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुए थे। 26 जून को ISS से जुड़े थे। इस दौरान उन्होंने 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिसमें मांसपेशियों की हानि, मानसिक स्वास्थ्य और अंतरिक्ष में फसल उगाने जैसे शोध शामिल थे। 14 जुलाई को भारतीय समय अनुसार शाम 4:45 बजे ग्रेस यान ISS से अलग हुआ, पृथ्वी की ओर बढ़ा। लैंडिंग से पहले ग्रेस यान ने कई चरणों से गुजरा और फिर 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे प्रशांत महासागर में सुरक्षित उतरा। शुभांशु शुक्ला समेत क्रू को सुरक्षित बाहर निकाला। इस टीम में कमांडर पोलैंड के स्लावोस उज़नान्स्की, विस्ट्रीविस्क और हंगरी के टिबोर कपू भी शामिल थे। लैंडिंग के बाद शुभांशु और उनकी टीम को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, जहां लगभग 10 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा, ताकि अंतरिक्ष के प्रभावों से उभर सके, गुरुत्वाकर्षण में सामंजस्य बिठा सके। इस दौरान उनकी सेहत पर नजर रखी जाएगी। ये मिशन भारत के लिए एक मील का पत्थर है, जो गगनयान मिशन और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए प्रेरणा देगा, जो भारत के लिए अब नई शुरुआत है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। भारत के लिए मिशन मील का पत्थर साबित होगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं, हम ऐसी प्रार्थना भी करते हैं कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो कुछ वहां अंतरिक्ष में जो प्रयोग करके आए हैं, जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं, समझी हैं, वो भारत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। ऐसी जानकारियां हमारे पास हैं। जिस वक्त शुभांशु शुक्ला के कदम धरती पर पड़ रहे थे, उस वक्त लखनऊ में एक जो उनका गृह जनपद है, राजधानी उत्तर प्रदेश की, एक अलग तरह का जश्न था। जिस स्कूल में CMS अलीगंज में वो पढ़ते थे, वहाँ पर भी एक जश्न था और एक अद्भुत, पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश गौरवान्वित था कि एक उनका लाल, लखनऊ का लाल, उसने कमाल कर दिया। बच्चे इस पूरे मिशन को किस तरीके से देखते हैं, CMS स्कूल के, उनके उद्गार भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। मेरा नूहा फातिमा। It is a motivational and inspirational for us that now we will also be more motivated towards our goals and हम लोग को भी अब ऐसे ही करना है। एंड ये बहुत एक सेंटिमेंटल मोमेंट था हमारे लिए, एक हिस्ट्री बन गई है CMS फैमिली के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेरा नाम आकर्ष पोरवाल है। ये बहुत अच्छा एक इवेंट है जिसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे उन्हें स्पेस में नई नई चीज़ें सीखी, कैसे उन्हें नई नई चीज़ें हमको दिखाई कि धरती कैसी दिखती है स्पेस से। इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला और प्रेरणा मिली है कि हमारे स्कूल के छात्र तो स्पेस में जा सकते तो हम भी जा सकते वैसे ही। बच्चे बड़े उत्साहित हैं, इस बात को तस्दीक कर रहे हैं कि हमारे स्कूल के छात्र, उनका इशारा शुभांशु की तरफ है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर शुभांशु शुक्ला इनके स्कूल के छात्र स्पेस में जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। ऐसी उम्मीदें मुझे लगता है एक एक भारत के एक एक बच्चे के मन में है। और ये मिशन केवल खोज और तमाम
उपलब्धियों का नहीं, एक नई पीढ़ी के निर्माण का भी एक मिशन है। शुभांशु की यात्रा केवल कुछ रिसर्च, कुछ शोधों तक नहीं रहे सीमित, बल्कि जिस तरीके से भारत में तमाम युवा सचिन तेंदुलकर को देखकर, MS धोनी को देखकर, विराट कोहली को देखकर, रोहित शर्मा को देखकर क्रिकेटर बनने का सपना पालकर बहुत आगे बढ़े, उसी तरीके से स्पेस में जाने की ललक स्पेस साइंटिस्ट बनने का जज्बा भी तमाम इस देश के बच्चों में, युवाओं में पैदा होगा। ये मिशन बड़ा महत्वपूर्ण है भारत के दृष्टिकोण से। तमाम देश भर के राजनेताओं ने, विशेषज्ञों ने इस पूरे अभियान के लिए शुभांशु शुक्ला और उनके परिवार को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ दी है। उत्तर प्रदेश के लाल ने, लखनऊ के लाल ने कमाल कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियाँ हैं और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि कितने दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। हमारे साथ खगोल शास्त्री सुशील दुबे जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। प्रेरणा चंद्रा प्रोजेक्ट मैनेजर हैं नेहरू तारा मंडल की, प्रेरणा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और विशाल श्रीवास्तव जी हैं, शुभांशु के मित्र हैं, स्कूल के सहपाठी हैं, उनका भी जुड़ना बहुत दिलचस्प है और वो बहुत सारी बातें हमें बताएंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। विशाल श्रीवास्तव से इस चर्चा की शुरुआत में विशाल श्रीवास्तव से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। इस बीच एक और मेहमान सूर्य प्रकाश कपूर साहब, वैदिक साइंटिस्ट हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपूर साहब बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका वक्त देने के लिए। विशाल श्रीवास्तव से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। विशाल श्रीवास्तव, आज एक तो सबसे पहले आप अपना जो आपने महसूस किया, जो आपका पहला रिएक्शन था जब आपके मित्र शुभांशु ने इतना बड़ा मिशन पूरा करके धरती पर कदम रखा, उस क्षण आपके मनोदशा, आपका रिएक्शन क्या था? बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेंद्र जी, मुझे समय देने के लिए। देखिए, शुभांशु से जो है हमारी, हम जब 4 वर्ष के थे तब से हम मित्र हैं जी। और भाग्य कुछ ऐसा रहा है कि हम लोग उसी 4 साल की उम्र से अभी तक दोस्ती में ही रहे हैं और एक दूसरे से मेल मिलाप बातचीत होती रही है। तो एक देशवासी की भी फीलिंग थी, उससे ज़्यादा बड़ी जो हमारी फीलिंग थी वो एक दोस्त ऐसे पर्सनल लेवल पे थी और बहुत ही, जिसको बोलते हैं, नर्वस थे, क्योंकि जहाँ पर पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है तो वो गौरव तो हमारा जो 140 करोड़ भारतीय हैं उन सब का मिला जुला हमारा गौरव था जी। लेकिन एक जो पर्सनल लेवल पे जो एक कहते हैं कि जो नर्वसनेस थी, वो एंजाइटी थी, वो ज़रूर थी। तो आज का दिन मैंने सोच के रखा था कि मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा स्प्लैश डाउन पे, क्योंकि जितना आप अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखें समय उतने अच्छे से कटता है। तो मैंने अपने आप को मीटिंग्स में व्यस्त रखने की कोशिश करी, लेकिन रहा नहीं गया, तो आखिरी टाइम पे स्प्लैश डाउन देखा जी। और जो खुशी हुई, एक मित्र होने के नाते, एक मेरा एक भाई जैसा है वो, उसके नाते जो एक खुशी हुई, एक मेरा दोस्त वापस आया सही सलामत, और साथ में एक भारतीय होने के नाते जो हमने अचीव किया है आज, वो बहुत ही हिस्टोरिक है। 41 साल पहले भी एक मुहिम हुई थी, हम गए थे स्पेस में, लेकिन इस बार जो है बहुत ही स्पेशल मुझे लगता है, क्योंकि एक इस भारत का जो आत्मविश्वास है, एक रोड मैप है स्पेस मिशन को लेके। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स शुभांशु ने किए हैं अभी, ये वहीं तक सीमित नहीं रहेगा मुझे लगता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इनको असाइनमेंट्स दे दिए हैं कि गगनयान मिशन होना है, उसमें इनकी भूमिका रहेगी अहम। अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन भी जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2035 में कुछ ऐसा प्लान है पहुंचने का, तो वहां पर उनकी अहम भूमिका रहेगी। तो एक प्रॉपर रोड मैप है। तो एक दोस्त जो इतना बड़ा काम करके आए और भारत के भविष्य में उसकी इतनी बड़ी भूमिका होने वाली है, तो मैं कैसा महसूस करता हूँ, शायद शब्द कम पड़ेंगे बताने के। विशाल जी, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर मानसिक तौर पर देखें तो शुभांशु कितने मजबूत हैं, क्या उनकी अगर सबसे बड़ी बात कोई अगर आपको लगी हो, मित्र के नाते, चूँकि आप बहुत ही स्कूल के मित्र हैं, स्कूलिंग के दौरान बहुत छोटे बचपन के मित्र हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई उनकी जो ताकत है, मैं ताकत की बात करूंगा इस वक्त की, उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? देखिए, जो एक फाइनल एज ए पर्सनालिटी वो बनते हैं, वो कई चीज़ों का मिश्रण होता है। तो एक जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत बड़ी ताकत रही है। एज एन इंडिविजुअल जी, वो बहुत ही शांत रहने वालों में से हैं, बहुत ही फोकस रहने वालों में से हैं, और आई थिंक वो अपना जो एक टारगेट दिमाग में सेट करते हैं
उसके प्रति बहुत ही कमिटेड होकर करते हैं। तो आई थिंक वो चीज़ उनसे कोई ले नहीं सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि एक उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि अंतरिक्ष का गुरुत्वाकर्षण 0 था, लेकिन फिर भी वो ग्राउंडेड रहे। तो वो एक क्षमता कि टू रिमेन ग्राउंडेड, टू बी अटैच्ड टू द, कहते हैं ना, अपने बेसिक्स पे, अपने मूल्यों से जुड़े रहना, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और वो मेंटली बहुत ही इस चीज़ को फोकस किया। और मैं समझता हूँ कि वो जिस तरीके के थे, उनकी जो ट्रेनिंग्स हुई हैं वो बहुत ही समांतरण तरीके से हुई हैं। तो उनकी जो है एकाग्रता, उनका शांत स्वभाव और जो उनका आचरण है, ये तीनों मिली जुली चीज़ें हैं जिनसे वो पर्सन बने हैं, आज वो व्यक्तित्व हैं जिसको आज पूरा विश्व जानता है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक इंसान को, एक जो आपकी बातचीत से चीज़ें निकली कि एकाग्रता, उसका जो व्यक्तित्व और फोकस्ड होना, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक बड़े सफ़र पर ले जाता है। और बहुत बड़ा सफ़र तय करके शुभांशु आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी आने वाले वक्त में होने वाली है तमाम मिशन में। हमारे साथ इस देश की जाने मानी एजुकेशनिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता गीता किंगडम गांधी भी जुड़ गई हैं। हमारे सहयोगी शिवा शर्मा उनके साथ में हैं। और ये पूरा, चूँकि CMS स्कूल में ही पढ़े हैं शुभांशु, तो गीता किंगडम गांधी लगातार शुभांशु के परिवार के साथ, माता पिता के साथ में वो लगातार रही हैं इस पूरे उसमें। शिवा, गीता किंगडम गांधी को लाइए और उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक CMS के स्कूल से निकला एक छात्र आज भारत का नाम पूरी दुनिया में और अंतरिक्ष तक ले जा रहा है। पहली प्रतिक्रिया उनकी। बिल्कुल दुर्गेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। CMS ने नाम अपना पहले ही कमाया है। और जब शुभांशु शुक्ला की अगर बात करते हैं, उसको लेकर के फिर सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला CMS स्कूल का छात्र रहा है और ऐसे में तमाम लोग उससे प्रेरणा ले रहे हैं। जो स्कूल की मैनेजर हैं प्रोफेसर गीता गांधी जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, फर्स्ट से लेकर के आज एंड तक, जब तक शुभांशु वापस धरती पर आए, पृथ्वी पर आए, आपने उनके परिवार के साथ हर वो लम्हा जिया। एक डर का माहौल होता है जब स्पेस पे जा रहा होता है, और आज हमने बड़ा भावुक माहौल देखा। कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम, और क्या आप कहेंगी? बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं हम सब लोग। पूरा स्कूल जो है, कह दीजिए, कंपित है, बहुत ही ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ है। और हमारे पिछले 2-3 महीने से व्योमोत्सव नाम का एक फेस्टिवल हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को इस बात से जोड़ना चाहते हैं और जोड़ पाए हैं कि शुभांशु शुक्ला जो उन्हीं के सीनियर हैं, उन्हीं बच्चों की तरह उन्हीं क्लासरूम्स में बैठ करके पढ़े हैं, वो आज किन ऊंचाइयों पर हैं। तो इस बात से बच्चों को वाकिफ़ कराने के लिए और उनको जो है शुभांशु शुक्ला की जर्नी से उनको प्रेरणा मिले, इसके लिए हम लोगों ने व्योमोत्सव किया है। और इसीलिए हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कई बार मैम मैंने ऑडिटोरियम में देखा कि हर बच्चा अपने आप को एस्ट्रोनॉट बनाना चाहता है। तो इसके पीछे का आपको क्या लगता है कि CMS का कितना योगदान है? CMS में देखिए, बच्चे तो प्रतिभावान हर जगह होते हैं, हर स्कूल में। लेकिन हाँ, CMS में हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक बहुत ही खुशनुमा एक वातावरण देते हैं और एक प्रोत्साहन का वातावरण, जिसमें बच्चे का आत्मविश्वास जो है विकसित होता है। तो इस तरीके का एक माहौल बना करके देते हैं बच्चों को। और उसके अलावा CMS में हमने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स देते हैं बच्चों को, जिसका माने ये है कि हम हर एक कैंपस CMS का जो है हर वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट का जो आयोजन करता है, जिसमें भारत के बहुत सारे देशों से स्कूल टीम्स आती हैं और विदेशों से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, स्कूल टीम्स आती हैं। तो ये एक बड़ा मंच होता है जहाँ पर बच्चे अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी जो उनको ज्ञान है वो शेयर करते हैं और अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करते हैं और औरों की प्रतिभाएं देखते हैं। तो उनको इस बड़े मंच से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इस तरीके का हम लोगों ने किया। उसके अलावा आई सपोज़ कि जो जीवन मूल्य स्कूल में मिलते हैं उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर होता है एक किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है आगे चल के। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि शुभांशु जो हैं, जो भी उन्होंने यहाँ सीखा है, अनुशासन, फोकस और कड़ी मेहनत करना, उन सब का ही परिणाम है जो वो आज इतनी ऊंचाइयों पर हैं। देश में बड़ा नाम हो रहा है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का। लोग जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि स्कूल लाइफ में वो कैसा था जब CMS में पढ़ाई करता था। टीचर्स के क्या रिमार्क्स थे और आप लोगों के कैसे रिमार्क्स थे?
शुभांशु शुक्ला सिटी मॉन्स्ट्री स्कूल में 3 वर्ष की उम्र से 18 वर्ष की उम्र तक थे और 2002 में क्लास 12 पास करके गए थे। तो मैं पर्सनली उनकी टीचर नहीं थी, लेकिन जो उनके टीचर्स थे और उनमें से कई आज भी पढ़ा रहे हैं, जैसे नागेश्वर सर हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, लिपिका काले मैम हैं जो वाइस प्रिंसिपल हैं, और कई टीचर्स हैं जो अभी भी वहीं पर हैं, और कुछ और हैं जो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन वो सभी, चाहे रिटायर हुए हों चाहे अभी भी वर्तमान में पढ़ा रहे हों, वो सब शुभांशु के बारे में बहुत ही उसको प्यार से याद करते हैं और बताते हैं कि शुभांशु बगैर बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए अच्छे अंक ले आते थे। तो एक तो ये बात बताते हैं, और दूसरा ये बताते हैं कि वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे शुभांशु, हर तरीके के स्पोर्ट में, लेकिन ख़ास करके फुटबॉल में। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत उभर के आती हैं। शुभांशु पिछले साल हमारे यहाँ आए थे, 29 मई को वो हमारे पास वापस आए थे, क्योंकि मोदी जी ने उनको एस्ट्रोनॉट्स विंग्स दिए थे फरवरी 2024 में। तो जब हमें पता चला कि वो जो 4 जिन लोगों को दिया उसमें से एक जो है हमारा बेटा है, शुक्स हमारा बेटा है सिटी मॉन्स्ट्री स्कूल का, तो हम लोगों ने उनके पेरेंट्स को फिर कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि वो आजकल इसरो के साथ बैंगलोर में हैं। तो हमने उनको संपर्क करके उनको इनवाइट किया। वो आए 29 मई 2024 को आए थे। तो करीब 400 बच्चे उनसे मिलने आए, हालांकि समर के हॉलीडेज़ चल रहे थे, और उन्होंने जो बोला उससे बहुत लगा, सभी को लगा कि एक ये बहुत ही स्पेशल व्यक्तित्व हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और ज्ञानवान तो दिखे ही, और वी कुड सी इट, लेकिन उसके अलावा ये भी देखा कि वो ह्यूमर भी है उनमें, चुटकुले भी सुनाए उन्होंने, और मतलब जैसे कहते हैं ना कि उनका बहुत ही बच्चों के साथ अमेजिंग कनेक्ट था शुभांशु का। तो बच्चों की जो क्वेरीज थी, जो क्वेश्चंस थे, उसका भी जवाब दिया उन्होंने। और उसके बाद जब हम लोग उनसे वार्तालाप कर रहे थे बाद में लंच के बाद, तो काफ़ी 1.5-2 घंटे तक बात होती रही कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए इसके ऊपर। उस पर भी उनके बहुत ही परिपक्व और बहुत समझदार विचार थे, जो हम लोग को सुनकर के बहुत अच्छा लगा। और वो ये बहुत इंटरेस्टेड हैं कि बच्चे जो हैं वो विज्ञान और अनुसंधान शोध कार्य में जुड़ें, और बच्चों की शिक्षा जो है वो ऐसी हो कि रट कर के ज्ञान को अर्जित करने के बजाय बच्चे कौशल सीखें, स्किल्स बेस्ड एजुकेशन हो, और बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग सीखें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने, मतलब समस्याओं का समाधान ढूंढने वाले और देने वाले बने। इस तरीके की शिक्षा देने में वो विचार रखते हैं। ये दूसरा पायदान हो। शिवा, डॉक्टर गांधी से पूछिए कि इस बड़ी उपलब्धि के बाद एक जैसे हम देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर को देखकर बहुत सारे खिलाड़ी बन गए, रोहित शर्मा को देखकर बहुत सारे खिलाड़ी बन गए, शुभांशु एक ऐसे सितारे हैं जो अब अंतरिक्ष से धरती पर आ चुके हैं। वो जो बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारे लोग एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, तो ये जो नई पीढ़ी में और भारत की जो अंतरिक्ष यात्रा होगी अब आगे, भारत की अंतरिक्ष यात्रा, बहुत सारे प्रयोग होंगे, उसको लेकर कुल मिलाकर जो भी स्थितियां होंगी, तो उस दिशा में मैडम गांधी कहाँ देखती हैं हमारे देश को आगे जाते हुए, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को आगे जाते हुए? शिवा जी मैं आपको बता दूं कि शुभांशु शुक्ला की जो जर्नी रही है अभी तक, उससे देश के करोड़ों बच्चे जो हैं वो प्रेरित हुए हैं। और उनके अगर हमारे स्कूल में जो हमने देखा है, अगर वही चीज़ पूरे प्रदेश के देश के सभी बच्चों तक पहुंची है, वही फीलिंग्स आई हैं, तो हमें लगता है कि वो भी बहुत प्रेरित होंगे पूरे देश के बच्चे। क्योंकि शुभांशु शुक्ला ने दिखाया है कि आप फोकस, कड़ी मेहनत और इस तरीके का क्या बोलते हैं अपने आप को अनुशासित रखने से आप कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने ये भी दिखाया है कि जैसे हम लोग बच्चे जो हैं अक्सर फिल्म पर्सनालिटीज़ को, स्पोर्टिंग वर्ल्ड पर्सनालिटीज़ में और म्यूज़िक वर्ल्ड की पर्सनालिटीज़ को हीरो या हीरोइन मानते हैं, लेकिन शुभांशु को देख करके उन बच्चों को लगा कि एक एक्सप्लोरर भी, एक साइंटिस्ट भी, एक वैज्ञानिक भी एक हीरो हो सकता है।
और वो बहुत ही दिलचस्पी ले रहे हैं इस बात में कि शुभांशु कहाँ जा रहे हैं, कितनी दूर गए, कितने मील प्रति घंटा वो चल रहा है उनका यान, और वो कैसे ऊपर पहुँचे, कितना तापमान था उसके नीचे, वो आग का गोला जो जल रहा था जिसमें ऊपर बैठे हुए जा रहे थे, और कितना तापमान था जब वो वापस आए। तो ये सब जिज्ञासाएँ जो बच्चों की हैं वो उभर के ऊपर आ रही हैं, और इसी तरीके से विज्ञान में दिलचस्पी बढ़ती है और बच्चे का जो रुझान है उसके प्रति बढ़ता है। हमारे स्कूल के कई बच्चे अपनी टीचर्स को बता रहे हैं कि मैम हम भी शुभांशु भैया की तरह एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, कोई बता अगर हम भी शुभांशु भैया की तरह वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत शुक्रिया। छोटी सी उम्र में आपके अंदर बहुत लगन आ बहुत जाए। हाँ, सेवा कंप्लीट करिए अगर जल्दी से कुछ पूछना हो तो। शिवा, कुछ सवाल आप कर रहे थे मैडम से? दुर्गे जी देखिए, बहुत कम ही ऐसा होता है कि आप चाइल्डहुड पे अपने सपने को लेकर के चले और उस सपने को आप प्रोफेशनल स्टडीज तक ले जाके चले। तो ये एक नई पीढ़ी है। हमें लगता है शुभांशु शुक्ला को देखने के बाद तमाम जो सीएमएस स्कूल के जो बच्चे हैं जो अलग अलग ब्रांचों में पढ़ते हैं, उनका सपना अभी से बन गया है कि हम देश का नाम कमाएंगे, अपने माँ बाप का नाम ऊपर तक ले जाएंगे और अपने स्कूल का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करेंगे। इसको लेकर के उनके दिलों में सपना आ गया है कि हम किसी न किसी तरीके वैज्ञानिक बनेंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे। और उसको लेकर के तमाम तरीके की खुशियाँ आज हमने देखी कि लखनऊ के कानपुर रोड जो कैंपस था ऑडिटोरियम के अंदर जब शुभांशु की लैंडिंग हुई तो उनके माता पिता बहुत ज़्यादा गौरवान्वित भी महसूस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ये कहा जाएगा कि भावुक भी थे। लेकिन बच्चों के अंदर उत्साह हमने देखा किसी भी तरीके से कमी नहीं हुई। जिस तरीके से जब शुरुआती दौर था, जब शुभांशु अंतरिक्ष में जा रहे थे, उसके बाद तक आने तक वो जोश हमने देखा कि अभी तक कायम है। तो ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है और हमें लगता है कि एक जो एटमॉस्फेयर था जो चाइल्डहुड में जो शिक्षा के दौरान का शुभांशु शुक्ला का, वो बहुत ही बेहतर था और उसी की वजह से हमें लगता है कि अपनी मेहनत के बल पर, अपनी शिक्षा के बल पर शुभांशु आज अंतरिक्ष यात्रा करके वापस लौटे हैं और भारत देश का नाम उन्होंने बहुत शुक्रिया मैडम गांधी का भी, शिवा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण है। एक मैडम गीता गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि अब एक बच्चों को एक नया हीरो मिल गया, इस देश के बच्चों को शुभांशु शुक्ला के रूप में एक नया हीरो मिल गया। मुझे लगता है कि बच्चे अपने इस हीरो को अपने आप में, अपने कार्य व्यवहार में उतारेंगे और भारत को बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री, बहुत सारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक मिलेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक उस पार तमाम हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला धरती पर आ गए हैं। 18 दिनों का अंतरिक्ष मिशन पूरा करके सफलतापूर्वक आ गए हैं। पूरे देश में खुशी है, उनके परिजन भावुक हैं, हम सब भावुक हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्रेक से पहले उनके स्कूल की प्रबंधक गीता गांधी कह रही थी कि अब इस युग के बच्चों को एक नया हीरो मिल गया है शुभांशु शुक्ला की तरह। जैसे किसी स्टार को देखकर, किसी क्रिकेटर को देखकर बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो अब स्कूलों के बच्चे, स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे नन्हे मुन्ने हमारे, उनको एक नया हीरो मिला है। एक अंतरिक्ष यात्री है वो हीरो और वो है शुभांशु शुक्ला। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम विद्वान जन जुड़े हुए हैं। वैदिक साइंटिस्ट एसपी कपूर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कपूर साहब के पास जाते हैं। कपूर साहब, जो वैदिक साइंस है इस तरीके के मिशन को किस तरीके से देखती है और आप क्या मानते हैं कि हमको उपलब्धि के रूप में क्या देखना चाहिए, क्या हमको मिलने वाला है इन सब चीज़ों से? देखिए कि एज फार एज आपका जो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है, इंजीनियरिंग स्किल है, उसमें तो कोई दो राय नहीं कि इतना बड़ा जुगाड़ करना, इतने फैक्टर्स को देखना, उसके बाद एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाना और उसके बाद वापस आना, ये टेक्निकल एंगल से, इंजीनियरिंग के एंगल से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मगर अब इसके अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चंस पैदा होते हैं साइंटिफिक एंगल से। जैसे कि आपको पता है अभी तक माइक्रोग्रेविटी की बात हो रही है जी। मुझे लगता है कपूर साहब, एक सेकंड, हाँ बोलिए कपूर साहब, बोलते रहिएगा, बोलिए प्लीज। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि माइक्रोग्रेविटी की बात हो रही है जी, मगर हम इसमें आपको पता है कि 50 किलोमीटर की हाइट के ऊपर हमारे पास ओजोन लेयर होती है जी। जो ओजोन लेयर है वो धरती वासियों को
जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे बचाती है जी। मगर 400 किलोमीटर की हाइट पे यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पर वो सुविधा जो है अवेलेबल नहीं है। इसलिए जी बोलिए। मुझे लगा कि कुछ नेटवर्क में समस्या है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हयात उमर साहब भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से, उनके पास जाएंगे। इससे पहले हम सुशील दुबे साहब को ले लेते हैं, खगोल शास्त्री हैं। सुशील दुबे साहब, अभी एक तो स्कूलों के बच्चों की बात हो रही थी कि एक उनको नया हीरो मिल गया। इस तरीके के मिशन को खगोल विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कैसे देखें, और सीधे तौर पर हम तो नफ़ा नुकसान की बात करते हैं मिशन से कि हमें क्या मिलने जा रहा है, हम क्यों अंतरिक्ष से इस तरीके की अंतरिक्ष यात्राओं से हमारा दृष्टिकोण खुलता। शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, तमाम जो क्षेत्र हैं जहां पर हमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनके दृष्टिकोण से हम इस तरीके की अंतरिक्ष यात्राओं को कैसे देखें? देखिए चौहान साहब, अगर हम वर्तमान परिदृश्य में देखें तो हर तरफ विज्ञान का बोलबाला है और विज्ञान की ही पूजा हो रही है। और अगर विज्ञान के क्षेत्र में या स्पेस साइंस के क्षेत्र में कोई हीरो आता है, वो भी भारत देश की उस पावन धरती से जहां पर युवाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। लगभग 32 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं। और अगर उनको एक रोल मॉडल बनता है, एक उनको मिलते हैं ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व, तो भारत का मुझे पूरी तरह से उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है। क्योंकि शुभांशु शुक्ला भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक पहुंचे और उसके बाद लौट के भी आए। क्योंकि इसके पहले 1984 में हमें और आपको, जब बहुत छोटे थे हम और आप, तो राकेश शर्मा ने सोयूज में ये उड़ान भरी थी। और अब शुभांशु शुक्ला जी ने प्राइवेट इंटरनेशनल स्पेस मिशन में पायलट के रूप में अपने इस मुकाम को पूरा किया। और ये देखिए, अगर हम देखें, जैसा आपने नफा नुकसान की बात कही, तो मैं आज कहूंगा कि हमें और आपको बचपन से ही ये बात कि अंतरिक्ष के प्रति मेरे आपके मन में क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी। हमारे बच्चे जानना चाहते थे और उनके मन में तमाम सवाल जो उठते थे कि क्या अंतरिक्ष में भी जीवन संभव है। और आज हम और आप लोग इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया की और एजेंसियों के माध्यम से, कि आज हम लोग चंदा मामा दूर की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग कहते हैं कि चंदा मामा तो अब टूर की बात करते हैं। अर्थात हमें और आपको स्पेस टूरिज्म की तरफ हम लोग देखने लगे हैं। भविष्य में हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा सपना भी देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में बस्तियां बसाई जाएंगी। मतलब धरती पर जो तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जीवन के लिए जो अब आगे चल के ऐसी चरम परिस्थितियां पैदा हो रही, तो लोग कह रहे हैं कि क्या अंतरिक्ष में हम जीवन की कल्पना कर सकते क्या, या अंतरिक्ष में हम क्या धरती पर जो फूड सिक्योरिटी है, खाद्य सुरक्षा है, इसकी परेशानी भविष्य में देखी जाएगी, तो क्या अंतरिक्ष में हम फसलों को उगाएंगे क्या। तो इसके लिए हमारे शुभांशु शुक्ला जी ने वहां पर मूंग की और कुछ प्रकार के पालक या मेथी के दानों को उगा के और माइक्रो ग्रेविटी जैसी कंडीशन में अब वो दुनिया के साथ इस ज्ञान को साझा करेंगे। हम और आप लोगों ने देखा कि जो ये सैटेलाइट ही तो हैं जिनके माध्यम से मैं आज काठमांडू में बैठा हुआ हूं भारतीय राजदूतावास में, और वहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, सीधे गुफ्तगू हो रही है। ये सैटेलाइट ही तो है, ये स्पेस साइंस का ही कमाल है। आपको कुछ और 4-5 साल पहले की बात बताऊं, जब पूरी दुनिया में शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई थी, और हम लोगों ने इस स्पेस साइंस की मदद से, सैटेलाइट की मदद से शायद उस रुकी हुई शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया था। ये सैटेलाइट ही तो है जिसकी वजह से एलन मस्क आज दावा कर रहे हैं कि हम सस्ता इंटरनेट देंगे। सस्ता इंटरनेट देने की अवधारणा ये सैटेलाइट के आधार पर ही तो है, हमें और आपको मिल रही है। तो हमारे बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा एक बदलाव की शुरुआत होगी। देखिए, आने वाली सदी में भारत पूरी दुनिया को नेतृत्व प्रदान करेगा, विज्ञान के आधार पर मानवता का रास्ता खोजेगा, मानवता को एक नई सीख देगा। भारत की विज्ञान वसुधैव कुटुंबकम पूरी दुनिया के लिए भलाई वाली विज्ञान रही है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मिशन रहे वो बहुत ही सस्ते रहे। आपको याद होगा कि जितने में हॉलीवुड की फिल्में बनती हैं, उतने में हम लोगों ने चंद्रमा पर जाके पानी की खोज कर दी, और उसमें भी हमारे भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन साहब के द्वारा 100 साल पहले करीब खोज की गई थी रमन स्कैनर की। उसकी मदद से हमने
चंद्रमा पे घोषणा की कि वहां पानी है, और अब शुभांशु शुक्ला जी के इस योगदान से भविष्य में हम देखिए अभी कुछ दिनों बाद अभी हम और आप लोग देखेंगे कि इसरो का एक और धमाका होने वाला है, जो निसार सैटेलाइट के रूप में हम देखेंगे। ये नासा और इसरो का एक सैटेलाइट जो ज्वाइंट प्रोग्राम है, जिसके द्वारा हम मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को पहले फोरकास्ट कर सकेंगे, हम अपनी सीमाओं की अच्छी तरह से उसकी रखवाली कर सकेंगे, हम पहले से बता सकेंगे कि कहां पर जंगल में आग लग सकती है। सुशील जी का भारत की तरफ देख रही है, भारत की तरफ बड़ी आशावादी निगाहों से देख रही है, तो ऐसे मिशन निश्चित ही प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। नई नई विज्ञान के नवाचार आविष्कार होंगे। स्टेम सेल के लेके पूरी दुनिया में बड़ी ही क्यूरियोसिटी है, और हम आप शायद देख पाने में सफल होंगे कि स्टेम सेल के द्वारा हम बीमारियों को सही कर पाएंगे। जो हम अंतरिक्ष में देखते हैं कि मसल डिग्रेडेशन होने लगता, उससे संबंधित अध्ययन शायद मानवता के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। हम देखते हैं कि डायबिटीज या मधुमेह की जो परेशानियां हम जिसमें शुगर बढ़ जाती थी एस्ट्रोनॉट की, और शायद ये जो काम शुभांशु शुक्ला जी के द्वारा जो अभी बहुत सारी डेटा लाए हैं, बहुत सारी चीजें वहां से लाए हैं अपने साथ, और उनको जब दुनिया के साथ साझा करेंगे तो चारों तरफ विज्ञान की जय जयकार होगी। और हमें जो 550 करोड़ रुपए के आसपास जो इसरो ने दिया है एक सीट को बुक करने के लिए इस कमर्शियल प्राइवेट इंटरनेशनल स्पेस मिशन में, वो हमें बहुत छोटा सा नजर आएगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ा लाभ हमें और आपको मिलने वाला है। हमारी युवा शक्ति एक इस प्रकार के इनोवेशन की तरफ मुड़ेगी कि पूरी दुनिया में एक अलग ही प्रकार का हम और आप लोग विज्ञान के आधार पर मार्ग प्रशस्त करेंगे। निश्चित तौर पर ऐसा ही होगा, क्योंकि ये एक बहुत असाधारण अभियान है। प्रेरणा चंद्रा की तरफ रुख करेंगे। नेहरू तारामंडल की प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, और नेहरू तारामंडल एक ऐसा प्लानिटोरियम है जहाँ बच्चे जाते हैं, बहुत सारी उनकी जिज्ञासाएं होती हैं, वो देखते हैं, वो चमत्कृत होते हैं, और सब कुछ देखकर उनको लगता है कि वाह, बच्चे खुद तारों की उड़ान, अंतरिक्ष की उड़ान उड़ने लगते हैं। इस तरीके के जो अंतरिक्ष यात्राएं हैं प्रेरणा जी, उससे जो आपके तारामंडल में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टूर, बहुत सारे ट्रूप्स आते हैं, जो नई पीढ़ी को किस तरीके से क्या प्रेरणा मिलने वाली है, क्या सोचती हैं आप? अनम्यूट करिए कृपया। जी बिल्कुल। पहले तो मैं सुशील सर का और विशाल सर ने जो इंसाइट दिए इस पे मैं पूरी तरह से सहमत करती हूँ कि बहुत बड़ा दिन, बहुत ऐतिहासिक दिन संपूर्ण भारतीयों के लिए, कि शुभांशु शुक्ला ने जो आज कर दिखाया है कि ये एक मामूली असाधारण बात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी आगे आने वाले मिशंस में भारत के लिए, और हम ये आशा करेंगे कि उनका ये पूरा एक्सपीरियंस जो है वो गगनयान मिशन में जो है वो इस्तेमाल में लाया जाए, क्योंकि वो सिर्फ ग्रुप कैप्टन ही नहीं, वो एक गगन यात्री भी हैं, जिन्होंने पूरी तरह से अपना प्रशिक्षण जो है, अपनी एक्सपीरियंस जो है वो पूरा यूएसएसआर जो कि रशिया है, रशिया के साथ जो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी है। और ये एक्सियम 4 का होना सोने पे सुहागा है, क्योंकि ये पूरी तरह से जो एक्सपीरियंस है ये हमारे अपने गगनयान मिशन में जो है प्रयोग में लाया जाएगा। जहां तक कि आपने बात करी स्पेस और बच्चों की, प्लानिटेरियम जो है वो दोनों ही भागों से जुड़ा हुआ है, स्पेस से भी, खगोल से भी, और साथ ही साथ बच्चों से भी। इन पूरे कुछ सालों में अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है बच्चों के मन में, युवाओं के मन में, क्योंकि हम स्कूल के साथ, कॉलेजों के साथ भी जो है वो जुड़कर काम करते हैं बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर। बहुत बड़ा एक रुझान आया है। स्पेस सभी को आकर्षित करता है, चांद तारे सभी को आकर्षित करते हैं, पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है जहां बच्चे बाहर की कंपनीज में जाना, जो कि गलत नहीं है, नासा ईसा जाने के सपने देखते थे, आज वो बहुत गर्व से कहते हैं, क्योंकि ऐसे हीरोज हमारे सामने हैं, ऐसे लिविंग एग्जाम्पल्स हमारे सामने है, लेजेंड्स हमारे सामने हैं, कि बच्चे बहुत गर्व से ये कहते हैं कि हमें इसरो को ज्वाइन करना है, हमें इसरो के साथ जुड़कर जो है वो काम करना है। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, और इस तरीके के मिशंस जो है लगातार इसरो ने जिस तरह से बहुत ही नॉमिनल बजट में जो सफलता लाकर भारतीयों के सामने खड़ा कर दिया है, सभी का, भारतीयों का जो है, बच्चों का, युवाओं का रुझान जो है स्पेस क्षेत्र पे जो है बढ़ गया है। और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये दिन दूर नहीं है कि हम जल्द ही गगनयान मिशन है, आगे आने वाला शुक्रयान मिशन है, और इंडिया का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो है कि भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है वो जल्दी पूरा होगा।
जी, हयात उमर साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। इस बीच हमारे साथ प्रोफेसर एसपी कपूर वैदिक साइंटिस्ट हैं, वो फिर से जुड़ गए हैं, मैं उनके पास जाऊँगा, लेकिन सबसे पहले हयात उमर आपके पास आ रहा हूँ। हम लोगों ने तमाम हमारी पीढ़ी ने सुनील गावस्कर को देखा, कपिल देव को देखा, आपकी पीढ़ी ने सचिन तेंदुलकर को देखा, और उसके बाद बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे बने हर क्षेत्र में जो लेजेंड थे। सौरव गांगुली का नाम आपको लेना ही पड़ेगा। क्रिकेट को लेकर बहुत सारे, विजय अमृतराज, आनंद अमृतराज, तमाम फुटबॉल, टेनिस, बहुत सारे भारत ने तमाम खेल में, ध्यानचंद हॉकी में, इस तरीके के जो हमारे हीरोज़ थे या हैं, उनको देखकर बहुत सारे खिलाड़ी बने, बड़े बहुमूल्य अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने सफलताएं की और एक पीढ़ी की पीढ़ी तैयार हुई जिससे देश मजबूत हुआ। इस तरीके की जो अंतरिक्ष यात्राएं हैं, जैसे अब राकेश शर्मा साहब को गए हुए बहुत वक्त बीत गया, पूरी पीढ़ी की पीढ़ी बीत गई, बहुत सारे जो नई पीढ़ी के बच्चे, उनको गूगल करना पड़ेगा। रवीश मल्होत्रा और राकेश शर्मा, ये दो अंतरिक्ष यात्री उस समय तैयार किए गए थे, लेकिन राकेश शर्मा ही जा पाए थे, रवीश मल्होत्रा साहब नहीं जा पाए थे, विंग कमांडर थे वो। तो कुल मिलाकर इस तरीके के, जैसा अभी प्रेरणा जी ने कहा कि एक शिफ्ट हो रहा है, अब अलग अलग तरीके से लोग, एक तो दिलचस्पी है, उसके अलावा अब इसरो तमाम इस तरह के प्रोजेक्ट में लोग जा रहे हैं, एक नई धारा बन रही, और अभी एक नया हीरो हमको मिल गया शुभांशु शुक्ला के रूप में। सब पैनल में सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई आज इस उपलब्धि के लिए। मैं भी उस खुशी में शामिल हूँ जिसमें हमारे बाकी पूरा देश, हमारे साथी पैनलिस्ट और आप शामिल हैं जी। लेकिन यहाँ पर एक बात की तरफ मार्क करना, इसको तरफ इशारा करना बहुत जरूरी हो जाता है कि अभी आपने कहा कि जैसे क्रिकेट में हमने जब विश्व कप जीता तो उसके बाद पूरे देश में एक माहौल बन गया, लोगों का क्रिकेट की तरफ रुझान और बढ़ा। पहले भी था लेकिन वो और बढ़ा, और नई प्रतिभाएं निकल करके गांव, कस्बों, शहरों से नई नई प्रतिभाएं निकल के आने लगी। लेकिन इन प्रतिभाओं को सहेजने का काम, इन प्रतिभाओं को सामने लाने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम किसने किया? उसके लिए था भारत में बीसीसीआई। आप समझिए, पहले एक इकोसिस्टम चाहिए होता है वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए, वैज्ञानिकता को देश में बढ़ावा देने के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए होता है। खाली किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि, किसी एक संस्था की उपलब्धि से ये चीज हासिल नहीं होती। जब हम तक वो पूरा इकोसिस्टम नहीं बनता है, तब तक कि पीछे से लोग और आगे नहीं आते। उनको फलने फूलने के लिए, बढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। वो सपोर्ट देना किसका काम है? वो सपोर्ट देना हमारी सरकारों का काम जी। 1984 से के बाद, 1984 अब से 40 साल बीत गए, तब हम दूसरा अंतरिक्ष यात्री भेज पाए, वो भी अपने दम पर नहीं। वो भी हमने एक स्पेस एक्स और नासा के संयुक्त उपक्रम के साथ, हमने उसके साथ अपना भेजा। हमने इसरो और नासा के बीच में जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके तहत स्पेस एक्स के प्रोग्राम में ये चौथा मिशन था उनका, चौथा या पांचवा शायद, तो उसे भेजा। तो हमें देखना पड़ेगा कि आखिर हम इन 40 सालों में कहां रह गए पीछे। कहीं ना कहीं तो कुछ हमसे हुआ है ना, कि अब तक जो चीजें हमको और पहले अचीव कर लेनी चाहिए थी जी, उनमें इतनी देरी क्यों हुई? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर बरेली में टीचर पे एफआईआर हो जाती है सिर्फ इसलिए कि वो कह रहा है कि ज्ञान का दीपक जलाना है, या और भी मामलों में, तो हमें समझना चाहिए कि हम देश में वैज्ञानिक सोच को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। लगातार शोध की सीटों में कमी की जा रही है, कटौती की जा रही है। शोध के ऊपर खर्च करने सरकार का जो व्यय है उसमें लगातार कटौती, उसके बजट में कटौती की जा रही है जी। हमारी संस्थाओं को उतनी स्वायत्तता भी तक नहीं मिल पा रही है। इसरो जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं भी पूरी तरह से स्वायत्त नहीं हो पा रही हैं। आप समझिए पहले कि हमारे आईआईटीज भी अभी भी स्वायत्त नहीं है, फुल्ली ऑटोनोमस जैसी कोई चीज नहीं है।
अगर अमेरिका में स्पेस एक जैसा निजी संस्थान फुल्ली ऑटोनोमस हो सकता है, नासा फुल्ली ऑटोनोमस हो सकती है, तो हमारे देश में इसरो या आईआईटी क्यों नहीं फुल्ली ऑटोनोमस हो सकता है? हमने अंतरिक्ष को क्षेत्र को निजी क्षेत्र से कितने दिन तक, कितने वर्षों तक दूर रखा? हमने अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र के को प्रवेश की इजाजत परमिशन नहीं दी। तो आप देखिए, पहले बहुत चीजें होती हैं, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। शुभ्रांशु जी ने जो किया, जो हासिल किया है, जो देश ने हासिल किया है, ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है, हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि हम इसी की आगे इसको और आगे बढ़ाएं, फैलाएं, और जो हमारा आगे गगनयान का प्रोग्राम है, हमारे अपने खुद के अंतरिक्ष स्टेशन का जो प्रोग्राम है, उसको और फर्दर जो कि वो 2040 का लेकर चल रहे हैं हमें लक्ष्य, यानी अब से 15 साल बाद, तो वो जो हमें अभी 15 साल है, उसको थोड़ा सा और नजदीक लाएं, वरना हम यूरोप, अमेरिका और दूसरे विकसित देशों के मुकाबले बहुत पिछड़ जाएंगे, जबकि मिसाइल टेक्नोलॉजी और दूसरी टेक्नोलॉजी में हम लगभग समकक्ष आ चुके हैं। जी, तो इस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी हयात उमर साहब ने। एक तो रिसर्च का बजट, एक इकोसिस्टम, बहुत बढ़िया बात, बड़ी माकूल बात कही कि जब कपिल देव ने 83 में वर्ल्ड कप जीता तो फिर एक इकोसिस्टम बना और फिर खिलाड़ियों की लाइन लग गई, और आज भारत की ऐसी स्थिति है कि वो एक नहीं 4 अंतर्राष्ट्रीय टीमें बनाकर खिला सकता है। इस बीच हमारे साथ CMS की वाइस प्रिंसिपल और शुभांशु की शिक्षिका लिपिका काले मैडम जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका मैडम वक्त देने के लिए। लिपिका काले मैडम से मैं उनकी तरफ में जाऊंगा। लिपिका जी, शुभांशु के बारे में कोई एक दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताइए, क्योंकि आपने स्कूलिंग के दरमियान उन्हें पढ़ाया होगा, फिर जब थोड़ा बड़े होंगे उस दौरान पढ़ाया होगा, क्योंकि एक असाधारण व्यक्तित्व के रूप में वो निखर कर आए। अभी उनके मित्र विशाल बैठे हुए हैं, हो सकता है कि विशाल को भी आपने कभी पढ़ाया हो, क्योंकि साथ ही वो पढ़े हैं, और हो सकता क्या, मुझे लगता है विशाल जी मुस्कुरा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो पढ़ाई ही होगा। तो कुछ शुभांशु के बारे में ऐसा कुछ बताइए जो अभी तक किसी को पता ना हो। किसी को पता ना हो? जी, उनकी ग्रूमिंग के दौरान। शुभांशु के बारे में अभी तक सबको सब कुछ पता हो गया है। नहीं, हम तो उम्मीद करते हैं कि आज कुछ ऐसा बता कर जाएंगे मेरे शो में जो बिल्कुल अलग हो, और भले ही बहुत उस तरीके का। जी, मुझसे बेहतर तो विशाल बता पाएंगे, लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप वो कर दिखाते हैं जीवन में जो आपने स्वयं नहीं सोचा होगा कि हम ये करेंगे। जी, ये है हमारा शुभांशु। शुभांशु ने अपने जीवन में वो कर दिखाया कि शायद उसने इस सपना, इस जो उसने हासिल किया, इसका सपना उसने स्वयं भी नहीं देखा होगा। जी, एंड मुझे लगता है यही सबसे बड़ी उपलब्धि है उसकी, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब हम एडोलेसेंस में होते हैं तो हम बहुत ज्यादा अपने लक्ष्य को नहीं देख पाते हैं, पर हाँ, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे लक्ष्य भी हमारा, मतलब हमारा उसकी तरफ जाने का जो इच्छा होती है वो स्ट्रांग होती जाती है। तो शुभांशु के साथ ऐसा ही हुआ। उसकी लक्ष्य उसने जब देखा, वो जब आया था तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि जब सब लोग अपना नाम दे रहे थे गगनयान के लिए, तो उसको लगा कि मैं शायद गगनयान में ये जाने के लायक नहीं। तो ही वेंट टू हिज सीनियर, उनको जाके बोला, सर मैं नहीं भर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये देखिए। तो उनके सीनियर ने कहा कि एवरी पर्सन इज गिविंग हिज और हर नेम, मैं भी दे रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? ये उसकी खुद की जुबानी में बता रही हूँ। और देखिए उसने स्वयं नहीं सोचा था, और वही एक व्यक्ति है इंडिया से जो चला गया ऊपर। तो ये डिटर्मिनेशन होता है जो इंसान पे जब सोचता है अपने आप में कि हम कर ले जाएंगे, तो वो कर ले जाता है। आप मैडम, आप बहुत सारे बच्चों को, जो बच्चे एक कच्चे आटे की तरह होते हैं, और जैसा शेप दे दीजिए, जैसी रोटी बना दीजिए, बन जाते हैं वो। इस तरीके की उपमाएं, तुलनाएं की जाती हैं। कच्ची मिट्टी होते हैं, आटे की तरह होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। शुभांशु जैसे लेवल के बच्चे
जो इस तरीके से बच्चे तैयार होते हैं, उनके लिए शिक्षक की क्या भूमिका होती है, अभिभावक की कितनी बड़ी भूमिका होती है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। शिक्षक की क्या भूमिका होती है और अभिभावक की क्या भूमिका होती है या होनी चाहिए? अभिभावक की, हाँ बिल्कुल। देखिए, जब एक बच्चा आंख खोलता है तो सबसे पहले तो अपने माँ और पिताजी को ही देखता है। तो अभिभावक की तो बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि संस्कार दोनों देते हैं, घर में माता पिता और स्कूल में उनके टीचर्स। ठीक जी। तो हाँ, तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की ये खासियत है कि हमारे जो प्रबंधक महोदय जो आज इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है, सर ने शुरू से ही एक चीज को सर लेके चले थे कि हम सर्वधर्म प्रार्थना करेंगे। ये हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ा फीचर है कि हम सारे धर्मों को मानेंगे, सारे लोगों की इज्जत करेंगे। और मैं आज ये बता दूं कि इन सब का प्रभाव बच्चों के ऊपर बहुत पड़ता है। सर ने एक ऐसा स्कूल खोला जिसमें उन्होंने हर एक को ये मौका दिया कि वो स्कूल में आके पढ़ सके, चाहे उनके पिताजी माताजी एक फल बेचते हो, सब्जी बेचते हो, इंजीनियर हो या बहुत बड़े ओहदे के हो। तो सारे लोग हमारे यहाँ क्लास में एक साथ बैठ के एक उसमें पढ़ते हैं। शायद आज से 40-50 साल पहले सारे स्कूल्स का ये सिस्टम नहीं था। शायद मैं किसी स्कूल के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, पर अब हमारे स्कूल में ये चीज मैंने सर की बहुत स्ट्रांग देखा था। तो देखिए, इन सब चीजों से भी बच्चा बहुत सीखता है, उसको लगता है मैं सबको लेके साथ चलना है। जो कहते हैं ना कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, तो वो हमारे बच्चों ने जरूर सीखा। तो ये सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रांग पॉइंट इसे मानती हैं आप मैम? स्ट्रांग पॉइंट इसे मानती हैं कि सर्वधर्म समभाव, सबका साथ। बिल्कुल, मैं इसको बहुत स्ट्रांग पॉइंट मानती हूँ। और एक चीज और मैंने जीवन में देखा है, मेरे इस 40 साल के करियर में मैंने एक चीज देखी है, कभी भी किसी भी बच्चे को ये नहीं सोचिए कि ये आगे बढ़ के कुछ नहीं कर पाएगा। कभी भी नहीं सोचना चाहिए। कौन क्या कर दिखाएगा ये आप नहीं जानते। मुझे याद है कि एक बच्चा आया, उसने कहा मैम मेरे बायो में मार्क्स कम है, पर मुझे मेडिकल साइड में ही जाना है। और उसके ठीक मैं आपको बताऊं 6 साल या 7 साल बाद लौट के आया मुझसे मिलने की, मैम मैं KGMU में पढ़ रहा हूँ। बहुत ये चीज, हाँ, मतलब बच्चों की प्रतिभाएं, कुछ तो हम आंक सकते हैं और बहुत कुछ नहीं आंक सकते। जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शुभांशु हैड अ स्पार्क इन हिम जो उसने हासिल किया, एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड। बहुत विशाल ने कम वो किया है। ये हमारे टाइम पर शुभांशु वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू गो फॉर NDA जी, एंड विशाल वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू गो फॉर टेक्निकल फैशन डिजाइन। विशाल खुद में एक मिसाल है। जी, मैं कभी विशाल जी से भी अलग से बात होगी। अब चूंकि मेरे पास मैं सीधे SP कपूर साहब को लेना चाहता था। SP कपूर साहब, वक्त चूंकि बहुत कम है और आप जैसे विद्वान हैं तो मुझे लगता है बहुत वक्त चाहिए होगा बहुत डिटेल में बात करने के, लेकिन जो बात आपने अधूरी छोड़ी थी उससे जल्दी से कंप्लीट करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अनम्यूट करिए कृपया, आपकी आवाज़ मुझे नहीं मिल रही है। जी, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। अब आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए प्लीज। मैंने आपको कहा था कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इनका फ्यूचर जो है, उनको वो जियोफिजिकल ओवरराइडिंग एडवांटेजेस जो धरती पे हैं वो वहाँ अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चाइना ने भी अपना बनाया है जी, मगर वो इसको बड़े दुखी कर रहे हैं। और ये इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसमें से शुभांशु वापस आया है, इसमें क्रैक्स आ गए हैं और 2 साल के अंदर एलन मस्क को कहा है इसको वाइंड अप कर दो, क्योंकि जो क्रैक्स हैं 28,000 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है, वो क्रैक्स बड़े हो रहे हैं। 2 साल के बाद ये 4,53,000 किलोग्राम का
जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये एक डिजास्टर कर सकता है। तो इसलिए जो इंडिया ने अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया है उसके बारे में वो पहले चाइना का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देख लें। ये एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है, ये देखा देखी अपना पैसा बर्बाद मत करें। मैं भारत को ये सलाह देना चाहूंगा कि ये इसमें से निकलवाना कुछ नहीं है, क्योंकि जॉन कैनेडी ने 1969 में चांद के ऊपर नील आर्मस्ट्रांग को भेजा था। रिचर्ड निक्सन ने अपोलो 30 बाद में बाइंड अप की। चांद पे आज तक एक मकान एक आदमी नहीं ठहर पाया। ये सारे के सारे सपने जो हैं ये इनकी जो फंडामेंटल साइंस है उसमें फ्लॉज हैं। दिस इज बेस्ड अपॉन मिसडायरेक्टेड एंड इल फाउंडेड साइंस। आप इसको देख लीजिएगा। इसरो को जल्दबाजी में अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। सुशील दुबे साहब, एसपी कपूर साहब, प्रेरणा जी, हयात उमर साहब, लिपिका जी, विशाल श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। एक जाते जाते वैदिक साइंटिस्ट प्रोफेसर एसपी कपूर साहब ने इस चर्चा को एक अलग एंगल दे दिया। पूरी चर्चा के दौरान उम्मीदें, बहुत सारे इनोवेशन, बहुत सारी बातें, शुभांशु की यात्रा, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो कुछ कदम हम बढ़ाएं बहुत सोच समझ कर बढ़ाएं और जो पूर्व के फेल्योर हैं उनकी तरफ भी ध्यान दे लें, उनका भी अध्ययन करें तो बेहतर होगा। खैर, हम उम्मीद वाले लोग हैं और उम्मीद अच्छी ही रखनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत प्रगति करेगा और शुभांशु नई पीढ़ी के हीरो के रूप में स्थापित होंगे। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।